एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड से 12वीं वर्ग के लिए हिंदी का। आज से हम आपको हिंदी का वीडियो आप प्रोवाइड कराने वाले हैं और हम शुरुआत करेंगे इसका जो काव्य खंड है वहाँ से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये वीडियो पहला वीडियो होगा हिंदी की कविता से जो आपको मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और इसका नाम है करबक। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मैं चाहूँगा कि आप एक नोटबुक लेकर के आज बैठे ताकि आपको जो ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए प्रश्न हो वो मैं आपको यहाँ बताता चला जाऊँ और आप उसको नोट करते चले जाएं ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, तो ये जो है करबक और इसको लिखा है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो बड़ा ही विवादास्पद है। उनके जन्म के बारे में 1477 ईस्वी माना गया है, लेकिन ये विवादास्पद है। और उनका निधन 1542 के आसपास माना गया है। तो ये कुछ वर्षों का अंतराल हो सकता है आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। जैसे अगर ये भी हो सकता है कि 1492 कुछ लोग मानते हैं उनके जन्म को और कुछ लोग 1477 मानते हैं। तो यहाँ एक विवादास्पद प्रश्न ये बनता है। और ऐसी इसी प्रकार से निधन को लेकर के भी जो है वो थोड़ा सा विवादास्पद है। इसमें ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि उनका जन्म वास्तव में हुआ कब था और उनके निधन वास्तव में कब हुआ था, लेकिन फिर भी 1477 या 1492 आप मान करके यहाँ पे चल सकते हैं उनके जन्म को लेकर के। जो अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव तो आप इस दोनों में से कोई एक जो ऑप्शन आपके पास होगा उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनका जन्म स्थान था जो वो जायस, जो रायबरेली, उत्तर प्रदेश में रायबरेली से आप सभी परिचित होंगे। रायबरेली काफ़ी चर्चित जगह रहा है एक लोकसभा के रूप में और वहाँ से बहुत सारे चर्चित नाम आते रहे हैं। और वो जायस रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। यही कारण है कि इनका उपनाम जो है वो जायसी रखा गया था, ठीक है। तो जायसी यानी मलिक मोहम्मद इनका नाम था और जायसी इनका नाम रखा गया था। इनकी प्रमुख कृतियां अगर आप देखें तो बहुत सारी कृतियां हैं इनकी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो इम्पोर्टेंस है उसका वो आप देख सकते हैं। तो पद्मावत है, अखरावट है, सकरावट है, चंपावत है, इरावत है, मटकावत है, चित्रावत है, सुरवानामा है, मोड़ाई नामा है, मुखहर नामा है, मुखरा नामा है, पोस्ती नामा है, होली नामा है, आखिरी कलाम है, 12 मासा, धनावत, सोरठ, जपजी, मैनावत, मेखरावट नामा, काहर नामा और स्फुट कविताएं, लहतावत, सकरा नामा, मसला या मसला नामा। तो ये इनकी बहुत सारी कविताएं रही हैं, बहुत सारी रचनाएं रही हैं। इनको आप कविता नहीं कहें, ये एक काव्य संग्रह के रूप में बहुत सारी चीज़ें रही हैं और काफ़ी चर्चित नाम रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का। खासतौर से हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसका निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के ये एक बहुत ही चर्चित कवि रहे हैं। यानी इन्होंने निर्गुण प्रेमाश्रय भक्ति धारा को काफ़ी बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया है अपनी रचनाओं में। और आज जो रचना हम इनकी पढ़ने जा रहे हैं जो करबक के नाम से यहाँ पर हमको मिलने जा रहा है, ये वास्तव में करबक नहीं है, ये करबक है, लेकिन वास्तव में ये जो लिया गया है ये पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। पद्मावत जो उनकी रचना है उसी से इसको लिया गया है। और पद्मावत क्या है? तो पद्मावत जो है वो चित्तौड़ के राजा रतन सेन थे और सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। इन दोनों की प्रेम कहानी है। पद्मावत में उन्होंने इन दोनों की प्रेम कहानी को लिखा है और उसमें इसके एक त्रिकोण को पूरा करता है दिल्ली का सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी है। तो इन लोगों की कहानी, इन लोगों का जीवन चरित्र जो इसमें उन्होंने लिखा है और इसकी को लिखने के लिए जो उनका आधार है वो एक ऐतिहासिक आधार है। और ये आप जब इसको हम पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। तो पद्मावत से लिया गया। हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाए कि जो करबक आपके सामने है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में करबक है, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। और पद्मावत क्या है? तो पद्मावत जो है वो चित्तौड़ के राजा रतन सेन के और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कहानी है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी बॉलीवुड में पद्मावत नाम से, तो वो ये जो है वो वहीं से लिया गया है। और इसका जो मतलब आप कह सकते हैं कि किस आधार पर उन्होंने लिखा है, तो ऐतिहासिक आधार पर इन्होंने लिखा है। इनका जो अगर आप देखेंगे तो जो प्रेमाख्यानक काव्य होता है इसमें इनका बहुत ही ऊंचा स्थान रहा है। दोहा और चौपाई के लिए ये जाने जाते हैं। और सबसे खास बात है कि इनका जो उद्भव हुआ है वो किस प्रकार से, कहाँ से उद्भव हुआ है,
प्रेमाख्यानक काव्य की अगर बात करें तो इस्लामिक और सूफी संत के आने के बाद, इस्लामिक सूफी संत जो आए तो उन्होंने जब गा करके अपने निर्गुण प्रेम धारा को जब गाया तो वहाँ से इसका जन्म होता है, इस प्रकार की रचनाओं का जन्म होता है। और आपको एक और ख़ास बात मैं बता दूं कि जो पद्मावत है वो अवधी भाषा का प्रथम प्रमुख रचना, अवधी भाषा की प्रथम प्रमुख रचना उसको मानी गई है। तो वो उसी पद्मावत से हम इसको पढ़ेंगे। और अगर हम ये देखें कि जो इस्लाम और सूफी संत की काव्य धारा के उस समय जो रहे हैं रचयिता, तो उसमें मुल्ला दाऊद, जान कबी और जायसी ये प्रमुख रचनाकार रहे हैं उस समय के, जिसमें मुल्ला दाऊद, जान कबी और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ये रहे हैं। और जायसी जी के जो रचना है उसको जायसी ग्रंथावली में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने संकलित करवाया है। इनकी बहुत सारी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने संकलित करवाया है। कहाँ संकलित करवाया है? तो जायसी ग्रंथावली के नाम से उसको उन्होंने संकलित करवाया है। ठीक है। तो और अब एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जायसी जी के पिता का नाम शेख ममरेज था। ठीक है, जायसी जी के पिता का नाम क्या था? शेख ममरेज था। एक बार फिर से आप देख लें कि जायसी जी के पिता का नाम क्या था, तो शेख ममरेज इनके पिता का नाम था। और अगर देखें हम कि जायसी जी एक फ़कीर थे, इन्होंने एक फ़कीर यानी सूफी संत के रूप में इन्होंने अपने जीवन को रखा है। ठीक है, तो ये जायसी जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम आपको पहले बता देना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इसी प्रकार के होते हैं और यहीं से लिए जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपने कवि के बारे में पहले बेहतर जान ले। अब देखिए कि जायसी जी ने जो ये रचना की है, पद्मावत जो रचना की है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो इस प्रेम कहानी, ये तो प्रेम कहानी है, तो प्रेम कहानी, इस प्रेम कहानी को उन्होंने महान कैसे बनाया है? तो इसमें इन्होंने एक संबंध जोड़ा है, प्राणों का प्राण से, हृदय का हृदय से और मर्म का मर्म से, जीवन विवेक का जीवन विवेक से। ये ऐसा मेल इन्होंने इसको किया है कि यह जो रचना है इसकी व्यापकता और गहराई को एक साथ ला करके खड़ा कर देती है, और जिसके कारण यह एक महान काव्य के रूप में जाना जाता है। अब आप अगर देखेंगे तो ये जो रचना करते हैं तो इनकी रचना में आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो इनकी विशाल हृदयता को आप देख सकते हैं, इनका हृदय इतना विशाल है, उस रूप को आप इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। इनका दृष्टिगत जो होता है, इनका दृष्टिकोण जो होता है वो मार्मिक दृष्टिकोण होता है, और ये प्रयास करते हैं कि इनकी अभिव्यक्ति में क्या आए, तो लोक जीवन का जो सार होता है वो इनकी अभिव्यक्ति में आ जाए। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हमने देखा तो क्या देखा कि ये विशाल हृदयता को प्रदर्शित करते हैं अपनी रचनाओं में, मार्मिक अंतर्दृष्टि होती है और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति ये अपनी रचनाओं में करते रहे हैं। अब हम आ जाते हैं करबक पर, जिसको हमको अभी पढ़ना है। तो करबक पर जैसे ही हम आते हैं तो हम देखते हैं कि करबक क्या है। तो हमने पहले आपको बताया कि यह पद्मावत से लिया गया है, और पद्मावत क्या है? तो चित्तौड़ के महाराज रतन सेन और पद्मावती की ये प्रेम कहानी है, जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। तो इन दोनों की प्रेम कहानी है, और इसमें त्रिकोण बनाने का काम करता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें त्रिकोण के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को रखा है। तो पद्मावत का से ये कहाँ से लिया गया? पद्मावत तो एक बहुत ही मोटी काव्य खंड है, उसमें बहुत सारे भाग हैं। तो ये जो लिए गए हैं करबक, वो कहाँ से? पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम छंद में से लिए गए हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये पहला जो छंद है आपका, ये पहला छंद जो लिया गया है वो प्रारंभिक छंद से लिए गए हैं, और प्रारंभिक छंद को स्तुति खंड के रूप में देखा गया है। ठीक है, पद्मावत का स्तुति खंड से आपको ये जो पहला छंद है उसको लिया गया है, और ये जो दूसरा छंद आप देख रहे हैं ये दूसरा छंद लिया गया है, जो अंतिम खंड है, उपसंहार खंड है, उससे इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों छंद अब कहाँ से लिए गए ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो पहला खंड कहाँ से लिया गया है? जो स्तुति खंड है वहाँ से लिया गया है, पद्मावत के स्तुति खंड से लिया गया है, और दूसरा जो है वो पद्मावत के ही अंतिम यानी उपसंहार खंड से लिया गया है, और उपसंहार खंड का वो द्वितीय करबक है। ठीक है, तो करबक के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये करबक आखिर क्या है? तो करबक जो है रचना की एक शैली है। ठीक है, करबक क्या है? रचना की एक शैली है, काव्य रचना की एक शैली है जिसको करबक के रूप में माना जाता है। और ये आपको थोड़ा सा अलग से जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार की रचनाएं होती हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सा अब इसको शुरू करें, तो हमको यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये क्या है। तो ये एक इसको हम कहते हैं कि ये चौपाई छंद है। ठीक है, ये क्या है? चौपाई छंद है। इसको क्या कहते हैं? चौपाई छंद। और चौपाई छंद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें
मात्रिक छंद होता है, मात्राओं की गणना होती है, यानी ये छंद जो होता है मात्रिक होता है। देखिए कोई भी रचना जो होती है ये वो तो यानी कि मात्रिक होता है और वार्णिक होता है, यानी कुछ में वर्ण की गणना होती है और कुछ में मात्राओं की गणना होती है। तो ये मात्रिक छंद है और इसमें ना 4 चरण होते हैं, ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 विराम होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं तो हमको ये बताना पड़ेगा कि इसके अंत में जो है वो गुरु या लघु नहीं होता। अब गुरु और लघु हो सकता है आपने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, तो वो मैं आपको बता दूं कि गुरु और लघु होता है, जैसे हम पढ़ते हैं हर्षु और दीर्घु, तो ये हर्षु और दीर्घु तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें होता है, लेकिन फिर भी उसी से रिलेटेड ये होता है। और इसके लिए हमको लगता है कि एक अलग से वीडियो आप लोग को निश्चित रूप से मैं बना दूंगा कि मात्राएं क्या होती है, वर्ण क्या होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अभी हम तत्काल देखते हैं। तो ये क्या है, एक चौपाई छंद है और चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं इसमें। और नीचे जो आप 2 पंक्ति देख रहे हैं वो दोहा है, और दोहा क्या होता है, दोहा जो होता है अर्धसम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। दोहा जो होता है वो क्या होता है, अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसमें 2 पंक्तियां होती है और इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में क्या होता है, तो अर्धसम मात्रिक छंद होता है ये, इसमें 2 पंक्ति का या 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। और इसमें जो प्रथम और तृतीय यानी विषम चरण जो होते हैं, यानी पहला और तीसरा चरण जो होता है उसमें 23 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चतुर्थ चरण में 22 मात्राएं होती है, ठीक है। तो अब तो हम इसके बारे में जान गए। अगर कोई पूछता है हमसे तो हम इसको बता सकते हैं कि ये एक प्रकार का चौपाई छंद है, ठीक है। अब इस कर्मक को अब हम पढ़ेंगे और इसमें भावार्थ जो इसका है, कभी क्या कहना चाहते हैं उसको निकालने का प्रयत्न हम अब करते हैं पंक्तिबद्ध करके, और बीच बीच में हम आपको इसके जो प्रमुख शब्द हैं उसके बारे में भी बताते चलेंगे, उसका अर्थ भी बताते चलेंगे। तो वह भी आप प्रयास करेंगे कि आप उसको नोट कर लें और उसको याद रखें, ठीक है। अब पहली पंक्ति में कहते हैं कभी कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जही कवि सुनी। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, तो पहले आपको ये जान लेना होगा कि कवि जो है वह एक ही नयन का है, यानी वो काना है, एक आंख से वो काना है। तो उसी की बात कभी कहते हैं कि जो कवि है मोहम्मद गुण, यानी मोहम्मद जो है वो क्या है, गुणवान है। एक आंख वाला कवि जो है वह गुणवान है। सोई विमोहा जेही कवि सुनी, यानी फिर भी कहते हैं किंतु फिर भी उसकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि उसको जिसने भी सुना वह मंत्रमुग्ध हो गया। कवि कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक आंख वाला कवि जो है वह गुणवान है, उसके अंदर गुण है और उसका गुण इतना है कि उसको जिसने भी सुना, वही जिसने भी उसको सुना वह उससे मोहित हो गया। जिसने भी उसको सुना वो क्या हुआ, मोहित हो गया। अब यहाँ पे जैसे आपको गुणी का मतलब क्या हो जाता है, तो गुणशाली गुणवान हो जाता है। सोई मतलब होता है वही, ठीक है, और जेई मतलब जिसने। तो एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेही कवि सुनी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका अर्थ क्या निकल करके आता है हमारे पास कि गुणवान मोहम्मद कवि का एक ही नेत्र था, किंतु फिर भी एक ही नेत्र था, फिर भी क्या है कि उनकी वाणी में इतना अति था, इतना आकर्षण था कि जो भी सुना वह मोहित हो गया, वह उससे इतना प्रभावित हो गया, विमुग्ध हो गया। अब कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्न उजियारा। अब कहते हैं कभी कि जिस प्रकार विधाता ने संसार में चंद्रमा को क्या बनाया, प्रभायुक्त बनाया है। चंद्रमा को क्या बनाया है, प्रभायुक्त बनाया, यानी उसमें प्रभा है, लेकिन क्या है, प्रभा तो है लेकिन उसमें दोष भी है, उसमें कलंक भी है। वो दोष मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं ना हम लोग कि चांद में दाग है, तो उसी की बात वो कर रहे हैं कि दाग तो चंद्रमा में भी है लेकिन वह क्या है, प्रभायुक्त है, इसलिए लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। जग सूझा एक ही नैनाहा उआ सूक जस नकतन माहा। अब तीसरी पंक्ति में देखते हैं कि जग सूझा एक ही नैनाहा उआ सूक जस नकतन माहा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो तो चूंकि समदर्शी थे, कहते हैं कि जग सूझा एक ही नैनाहा, संपूर्ण सृष्टि को एक ही आंख से देखना है। अब देखते थे वो, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को क्या देखा, समदर्शी था, एक ही आंख से देखा। अब एक ही आंख से देखा का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि वो काने थे तो उन्होंने एक आंख से देखा, वो समदर्शी थे। समदर्शी का मतलब होता है सभी के प्रति एक जैसा भाव रखना, ठीक है। तो जग सूझा, अब यहाँ इसको दोनों अर्थ में आप लिख सकते हैं कि जग सूझा एक ही नैनाहा, तो कभी काने तो है ही, तो वो दूसरी आंख से देखेंगे कैसे। लेकिन यहाँ पर एक
एक ही नैनाह वा सुख जस नखतन माह। यहाँ इस शब्द का प्रयोग यह है कि वो समदर्शी थे, सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे, सबको सदैव एक ही आंख से देखा उन्होंने, एक ही नज़र से देखा, एक ही आंख से नहीं एक ही नज़र से देखा। और उनका वह नेत्र जो था, वह आंख जो थी, वह अपेक्षाकृत तेज युक्त था, यानी उसमें तेज था, आकर्षण था, जो लोगों को प्रभावित करता था। ठीक है, अब कहते हैं और वह सुख जस नखतन माह। वह सुख जस नखतन माह का मतलब क्या हो गया कि जिस प्रकार से तारागण के बीच में शुक्र तारा रहता है, शुक्र तारा, सुख का मतलब शुक्र तारा से यहाँ पर है, तो जिस प्रकार से ताराओं के बीच में शुक्र तारा रहता है, उसी प्रकार से क्या है कि मतलब जिस प्रकार से शुक्र तारा उदित होता है तारागण के बीच में, उसी प्रकार से उनकी एक आंख जो है वो सभी के बीच में स्वयं में उदयमान होता रहता है और उदयमान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड अगर देख लें तो देखते हैं वर्ड जो कि जैसे हमने देखा था जय जिसने, आज जय से मतलब जैसा हो गया, जग मतलब क्या होता है संसार। अब विधि शब्द का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर से है, विधाता से है। और अवतार का मतलब, अवतारा का मतलब आप जानते हैं अवतरण यानी जन्म देना, दिन मतलब देना होता है, सूझा मतलब देखना होता है, उबा मतलब उदित होना यानी निकल करके आना। और शुक्र शब्द का मतलब है शुक्र, जो तारा है आसमान में शुक्र तारा, उसकी बात ये कर रहे हैं। नखतन माह का मतलब हो गया नक्षत्रों के मध्य। जय लही यानी कि जब तक। ठीक है, जय लही मतलब जब तक। तो अब देखते हैं जय लही अंबही डाब न हुई, तय लही सुगंध बसाई न सोई। जय लही यानी जब तक आम में क्या होता है कि डाब नहीं होता है, यानी कि जब तक उसमें दाग नहीं आता है, जब तक उसमें काला धब्बा नहीं आता है, कोयलिया नहीं होता है, तब तक वह मधुर मीठा जो है उसका गंध चारों ओर तब तक नहीं फैलता है, तब तक वह चारों ओर सुवासित नहीं होता है। तो लही सुगंध बसाई न सोई। और उसके बाद कहते हैं किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, अर्थात समुद्र का पानी जो खारा है यानी नमकीन है, तय अति भयो असूझा पारा। यही कारण है कि उसका जल इतना ज़्यादा है, इतना चारों ओर फैला हुआ है। अगर वह मीठा होता तो संभवतः वह उतना नहीं होता। जय सुमेरु त्रिशूल विनाशाय, और जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत को भगवान शिव के त्रिशूल ने विनाश कर दिया था, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। यही कारण है कि वह स्वर्ण पर्वत क्या है, आसमान तक ऊंचा हो गया, क्योंकि उसका विनाश किसके द्वारा किया गया था, सूर्य के द्वारा किया गया था। स्वर्ण में उसके होने का एक ही कारण है कि वह शिव के त्रिशूल के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यही कारण है कि उसके स्पर्श से यानी उससे सटने के कारण, उसका स्पर्श होने मात्र से वह क्या हो गया था, सोने का हो गया था। अर्थात अब कहते हैं कि जय लही घड़ी कलंक ना पारा, कांच होई नहीं कंचनकारा। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जब तक कच्चा सोना जो होता है उसको गलाने के लिए, जब तक उसको गलाया नहीं जाता है, तब तक वह जो स्वर्ण है वह कलायुक्त, यानी कि स्वर्ण की कला क्या है कि वह चमकदार होता है। तो जब तक उसको गलाया नहीं जाएगा कच्चे सोने को, तब तक वह चमकदार नहीं हो सकता है। ठीक है, जब तक उसको गलाया नहीं जाएगा तब तक वह क्या होगा, चमकदार नहीं होगा। अब यहाँ पे जो कलंक है, ये इसको आप कोयला कह सकते हैं या कच्चा सोना कह सकते हैं, एक ऐसा धातु जो मिश्रित धातु है, तो जब उसको गलाते हैं तो उसको छान करके निकाल लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जय लही घड़ी कलंक ना पारा, कांच हो ही नहीं कंचनकारा। तब तक वह कठोर नहीं हो सकता है और वह चमकदार नहीं हो सकता है। ठीक है, और अंतिम में छंद के बाद वो एक दोहा रखते हैं, और दोहा में क्या कहते हैं ये देखिए, एक नयन जस दर्पण और निर्मल ते ही भाव, एक नयन जस दर्पण और निर्मल ते ही भाव, सब रूपवंतई पाव गही मुख जो हही कह चाव। यानी सब रूपवंतई पाव गही मुख जो हही कह चाव। अब ये बहुत ही गुड बात वो कहते हैं कि वे एक नेत्र के हैं, के रहते हुए भी, उनका तो एक ही आंख है, लेकिन वो एक नेत्र के रहते हुए भी क्या है, दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। उनके मन में कोई भी मैल नहीं है, उनका भाव जो है बड़ा ही उज्जवल है। और उसका परिणाम क्या होता है कि समस्त रूपवान, दुनिया में जितने भी सब रूपवंतई पाऊ गही,
मुख जे हैं ही कह चाहूँ, कि दुनिया में जितने भी रूपमान व्यक्ति हैं वह उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह के साथ उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहते हैं कभी कि रूपवान होने से समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, रूपवान होने से समाज में आपका नमन लोग नहीं करते हैं, आपको याद नहीं रखते हैं। तो आपको लोग क्यों नमन करते हैं, आपको लोग क्यों प्रतिष्ठा देते हैं, अगर आप में गुण हो। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा उदाहरण दिया, यहाँ पे चंद्रमा का उदाहरण दिया, उसके बाद उन्होंने शुक्र तारा का उदाहरण दिया, आम का उदाहरण दिया, समुद्र के जल का उदाहरण दिया और कंचनगिरी का उदाहरण दिया, सोने का उदाहरण दिया। तो ये उदाहरण देकर के उन्होंने बताया कि आदमी जो है वह तभी आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत करता है, आपको सम्मान देता है जब आप में कोई गुण हो, न कि तब आपको सम्मान देता है जब कि आप बहुत ही रूपवान हों। और फिर अंत में उन्होंने यह भी बताया कि मैं तो कुरूप हूँ, मेरा रूप तो बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी दुनिया के जितने रूपवान व्यक्ति हैं वो प्रभावित होते हैं मुझसे और वो मेरे चरणों में आकर लौटते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मुझे नमन करते हैं। और जो मुझे सुनते हैं, मेरे गुण को सुनते हैं, वो क्या होते हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मेरे होकर के रह जाते हैं। तो यह पहला जो छंद था, चौपाई छंद था, और ये जो दोहा था उसका भावार्थ हमने किया। अब दूसरा जो करबक है, जो उपसंहार खंड से, ये कहाँ से लिया गया है, स्तुति खंड से लिया गया है। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, स्तुति खंड से इसको लिया गया है। और अब दूसरा जो हमारा खंड है वो कहाँ से है, तो वो उपसंहार खंड से है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए कवि इसमें क्या कहते हैं, तो कहते हैं मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुनो सो पीर प्रेम कर पावा। मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुनो सो पीर प्रेम कर पावा। अर्थात अब कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई। यानी इस प्रेम कथा को जिसने भी सुना है, मैंने जो पूरी की पूरी लिखी है प्रेम कथा, उसको जिसने भी सुना है वो उसको प्रेम की पीड़ा का अनुभूति जो है वह हो गया है, वह प्रेम की पीड़ा को समझने लगा है। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं जोड़ी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। कहते हैं कि जोड़ी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर, यानी रक्त यानी खून से लेई लगाकर जोड़ा है, और क्या किया है, और गाढ़ी प्रेम यानी मतलब बहुत ही आंतरिक प्रेम को आंसुओं से भिगो भिगो कर गिला किया है। यानी कि इसमें मैंने प्रेम की उस गहराई को रख दिया है जो आंसुओं से पूर्णतः भीगा हुआ है और उसी पर वह आधारित है। जोड़ी लाई रकत के लिए गाड़ी प्रीत नैन जल हुई। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं पहले दो पंक्तियों में कवि, तो कहते हैं कि इस कविता को मैंने जोड़ करके तैयार किया है, और तैयार जो किया है तो क्या इससे निकल करके आया है कि जो भी ने जिसने भी इसको सुना या जिसने भी इसको पढ़ा है उसको प्रेम की पीड़ा की अनुभूति हुई है। इसको समझिए आप, तो रक्त की लेई लगा करके मैंने जोड़ा है और उसको इतनी प्रेम की गहराई में लिखा गया, हृदय की उन गहराई से इसको लिखा गया है कि जिसके कारण आंसू यानी नैन जल जो है वो आंसू में जो है यह पूरी तरह से भीग चुका है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, ओ मैं जानी गीत अस्किन्हा, ओ मैं जानी गीत अस्किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन अब राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि ओ मैं जानी गीत अस्किन्हा, अर्थात मैंने यह विचार करके निर्णय किया, अब मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में यादगार के रूप में रह जाए। और मैं जानी गीत यस किन्हा, मैंने इस गीत को इसलिए गाया है कि शायद यह जग संसार में, इस जग में मेरे मरने के बाद भी जीवित रह जाए। क्यों? क्योंकि कहाँ सो रतन सेन अब राजा, अब राजा रतन सेन जो है वह कहाँ है, ढूंढो उसको। अब वो कहीं है नहीं क्योंकि पृथ्वी वो छोड़ चुके हैं, मृतलोक में जा चुके हैं। और कहाँ है वह सुआ जिसने राजा रतन सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, और वह सुआ जिसने राजा के मन में इस बुद्धि को उत्पन्न की, ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, वह सुआ भी अब इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद देखिए कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, तो वह अलाउद्दीन नाम का सुल्तान अब कहाँ है जो इस प्रेम त्रिकोण की मूल में था, जिसने इस कहानी में एक प्रमुख किरदार निभाया था, वो अब कहाँ है। कह राघव जे किन्न बखानू, और वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती के रूप का वर्णन किया, उसकी सुंदरता का वर्णन किया, वह राघव अब कहाँ है, जिससे कि अलाउद्दीन जो है वह मोहित हो गया था
किसके, पद्मावती के रूप के बारे में, तो वह राघव भी अब कहाँ है, वह भी अब नहीं है। अर्थात सभी मृत्यु लोक में जा चुके हैं, यानी मृत्यु लोक को त्याग चुके हैं और परम लोक को जा चुके हैं। कह स्वरूप पद्मावती रानी, और वह सुंदर सी रानी पद्मावती वह भी तो अब नहीं है, वह अब कहाँ है। जिसको देखते ही, यानी जिसका रूप इतना सुंदर था कि अलाउद्दीन जैसा सुल्तान जो है वह उस पर मोहित हो गया था, वह पद्मावती रानी भी अब कहाँ है, वह भी तो अब दिखाई नहीं दे रहा है। कोई न रहा जग रही कहानी, और इसमें कह रहे हैं कि ये सब तो कोई नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी आज भी इस संसार में जीवित है और लोग उसको गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं और उसको अनुभव करते हैं। अर्थात धनी सोई जस किरीत जासु, फूल मरे पै मरे नवासु। तो कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि धन्य वही है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है, यानी वही व्यक्ति उतना महान है जिसकी कीर्ति जितनी महान है। कैसे, फूल मरे, फूल तो मर जाते हैं पर मरे नवासु, लेकिन उसके गंध जो है वह नहीं मरते हैं। अर्थात मनुष्य तो मर जाता है लेकिन उसकी कीर्ति जो है वह सदैव इस जगत में विद्यमान रहती है और लोग उसका गुणगान करते हैं, उसको याद करते हैं। अब फिर दोहा पर आते हैं, कहते कई न जगत बेचा कई न लिन्ह जस मूल, कई न जगत बेचा कई न लिन्ह जस मूल, जो यह पढ़े कहानी हम सबड़े दुई बोल। अब कवि कहते हैं क्या, देखिए कि ऐसे कितने हैं इस संसार में जिन्होंने अपनी कीर्ति नहीं बेची, ऐसे कितने इस संसार में जिन्होंने अपनी कीर्ति, अपनी मतलब ख्याति को बेचा नहीं हो, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने कीर्ति मोल न ली हो। इसलिए जो भी इस कहानी को पढ़ेगा दो शब्दों में हमें याद जरूर करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो यह पढ़े कहानी हम समड़े दुई बोल, यानी दो शब्दों में हमको निश्चित रूप से याद करेगा और उसी प्रकार से मेरी भी कीर्ति अमर हो जाएगी। जिस प्रकार से अन्य लोगों की कीर्ति अमर होती है, या जिस प्रकार से राजा रत्नसेन की कीर्ति आज इस रचना की वजह से अमर हो गई, या जिस प्रकार से अलाउद्दीन की कीर्ति अमर हो गई, या जिस प्रकार से सुवा या राघव की चर्चा हुई, या जिस प्रकार से रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन हमने किया और उनकी सुंदरता जो है इस जगत में अमर हो गई, उसी प्रकार से जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसके दृष्टि में मेरी कीर्ति भी अमर हो जाएगी और वह भी मुझे याद रखने के लिए विवश होगा। तो कुल मिलाकर के हमने इस कविता के दोनों करवक का अध्ययन किया और दोनों करवक का भावार्थ करने का प्रयास किया है। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पीछे का जो पहला जो हमारा करवक है वो है जो स्तुति खंड से लिया गया है, जो प्रारंभिक खंड है पद्मावत का, और दूसरा करवक जो हमारा है ये उपसंहार खंड से लिया गया है जो अंतिम खंड है पद्मावत का। और यह जो दोनों करवक लिया गया है वह पद्मावत नामक काव्य खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और वह किस भाषा में रचित है, तो वह अवधी भाषा में रचित है। और अवधी भाषा में रचित ही नहीं है, अवधी भाषा का प्रथम प्रमुख रचना, अवधी भाषा की प्रथम प्रमुख रचना इसको मानी गई है। तो मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको निश्चित रूप से हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेकर के आ सकें। आपकी प्रतिक्रियाएँ जितनी आएंगी, जितनी बेहतर आएंगी, मेरा अगला वीडियो उतना जल्दी आप तक पहुँचेगा और हम आपको एक एक करके सभी टॉपिक आपके के जो लेसन के एक एक करके सारी कविताएं आप तक हम पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और हमें इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके लाइक का। गुड बाय।